ओ गाडेड़ो मती रहो। हाँ तो लाल गिरा निकले हो। लाल गिरा निकले हो। आप हमारे लिए एक भगवान हो। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थे मन टाबर सौंप्यो इले माखे लिए तो भगवान हमारा अभिभावक ही। कुलदीप ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2023 में 695/720 अंक हासिल किए। तो ऐसे वीआईपी फीलिंग आ रही है क्या? तो यहाँ तो खर्चों करे जहाँ वीआईपी फीलिंग तो आनी चाहिए। कायदो भी बने। बहुत साधारण सा बच्चा लगता है लेकिन इसके काम है वो बहुत मजबूत है। तो परिवार के मुखिया पूर्ण जी की तरफ चलते हैं। और संपूर्ण हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से आप संपूर्ण पीसीबी परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। फिजिक्स मतलब इमेजिनेशन, जितना फिजिक्स मतलब इमेजिनेशन, बहुत शानदार कंसेप्ट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में और मतलब बार बार रिवाइज करने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी जी। दूल्हे के पिताजी आप ही हैं। गाजड़ो देखिए। और मैं एक व्यापारी हूँ। राजस्थान की सुप्रसिद्ध हर्ष की पहाड़ी, बगल में आप देख सकते हैं हर्ष की पहाड़ी, पवन चक्कियाँ चमक रही हैं और हम उस पहाड़ी के ठीक नीचे तलहटी में मंडावरा गांव में हैं। सीकर शहर के ही नज़दीक मंडावरा गांव में आज गांव के लाडले कुलदीप कुमावत ने नीट 2023 में 695/720 अंक का स्कोर हासिल किया है। और आज आप यहाँ देख सकते हैं पूरे गांव के लिए, ठिकानतियों के लिए, सभी रिश्तेदारों के लिए स्वामणी जीवन का कार्यक्रम है और इस गांव में पूरा का पूरा उत्साह का माहौल है। देखिए एक बच्चे की सफलता कैसे पूरे गांव में, रिश्तेदारों में उत्साह, कॉन्फिडेंस का संचार कर सकती है। इस वीडियो को देखने वाले सभी मानवों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इसको सभी तक पहुंचाएं ताकि और बच्चे प्रेरित हों, परिवार, समाज, क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। यहाँ पे कुलदीप के ताऊ जी पूर्णमल जी हैं। आप हार्डवेयर के बड़े व्यापारी हैं। गांव में घुसते ही बाजार आपने सजा रखा है। हम घुसते ही कहा कि जी मंडावरा गांव में तो बाजार सो लाग रहे। तो अभी सरपंच साहब ने बताया कि भाई पूर्ण जी का ही बाजार इधर सबसे पहले आता है। साथ में ताराचंद जी हैं, पूर्ण जी से छोटे हैं। जगदीश जी हैं जो कुलदीप के पिताजी हैं। पूरा बड़ा परिवार है और परिवार में बहुत सारे बच्चे प्रिंस में ही पढ़े हुए हैं, एक के बढ़कर एक, प्रकाश, विकास और रामानंद। तो पूरे परिवार का ही प्रिंस से जुड़ाव रहा है। तो थोड़ी चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल रहेगा और एक आम बच्चे में सफलता की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरक साबित होगा। मैं बताना चाहूँगा कुलदीप ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2023 में 695/720 अंक हासिल किए। बहुत साधारण सा बच्चा लगता है लेकिन इसके काम है वो बहुत मजबूत है। तो सबसे पहले गांव के सरपंच साहब से अपने बतलाएंगे क्योंकि आज सरपंच साहब भी मेज़बानी साथ में कर रहे हैं। सरपंच साहब गाँव में डॉक्टर बना और पूरा बहुत उत्साह का माहौल है। बहुत अच्छी बात है सर। आप और संपूर्ण हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से आप संपूर्ण पीसीबी परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ऐसे ही हमारे गांव के बच्चों को आप बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। बहुत अच्छा सरपंच साहब। तो अब परिवार के मुखिया, अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि पूर्ण जी ने पूरे परिवार को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, पूरे परिवार को आगे बढ़ाया है। बहुत ही शालीन सज्जन परिवार है, लाइन से चलने वाला। तो अगर लाइन से चलने वाला परिवार है तो नो डाउट मुखिया में जरूर कोई ना कोई बड़ी खूबी होगी। तो परिवार के मुखिया पूर्ण जी की तरफ चलते हैं। पूर्ण जी आज तो पूरा यहाँ ब्याह सभा को सही माहौल कर रखे। सर ये आप ही का आशीर्वाद है कि आज इस मुकाम पे इस कुलदीप को पहुंचा दिया। जी जी, मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको जी। जय। तो परिवार तो वैसे शिक्षा के साथ साथ व्यापार से भी जुड़ा है लेकिन पूरे परिवार को दोनों तरफ कब्जा हो, केवल व्यापार नहीं शिक्षा में भी पकड़ हो, इस हिसाब से बच्चे एजुकेशन में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब जगदीश जी आप आगे हैं। दूल्हे के पिताजी आप ही हैं जी। आप पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते हैं, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व हैं और एक सामान्य सी नौकरी करते हुए बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्ण जी बहुत बहुत बधाई था। आज तो बड़ो बड़ो जीवन राख रखे। आपको साहब हमारा तहे दिल से जी तो स्वागत करूँ भी तो कम है। आप हमारे लिए एक भगवान हो। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थे मन टाबर सौंप्यो इले माखे लिए तो भगवान हमारा अभिभावक ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीच में गांव का बुजुर्ग भी खड़े हैं, जब बुजुर्गों को बात करवा को तो आनंद अलग ही है। तो राम राम साहब। राम राम साहब। शुभ नाम आपको? गिरधारी जी थे। तो यहाँ हर्ष की पहाड़ी के नीचे ही रह रहे और लोग तो केवरो खटों घूम आ रहे हैं। हाँ
चोखो लगे मौसम मासम ठीक रहे चोको लागे कना कोई नार वगैरह भी आवे के कठे गांव में ए, नहीं कोनी आवे को नहीं देखियो अति उम्र में कना तो देखियो सी कद्दे गाजड़ो देखियो गाजड़ो देखियो और उंडा नाला में उंडा नालाम देखियो हाँ। और कहीं कहीं जंगली जानवर देखियो नहीं पहली कोनी देखिया पहली कोई तो गांव में यहाँ डॉक्टर बने इतना बड़ा नंबरा को डॉक्टर बने और बढ़िया स्वामणी को और माहौल चल रहे बताओ थे कहीं खाणु चाह रहे हो आ थाकी मेहरबानी है जी जी बहुत बहुत मेरो धन्यवाद भी बच्चों एक श्री नारायण फड्यो जो जी। दिल्ली पुलिस में है बहुत बढ़िया एक धनेज फड्डे है थाकी जी। स्कूल में जी जी बहुत खुशी की बात है और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारा जहाँ पे भी चर्चा और परिचय होता है तो अक्सर यही जवाब मिलता है कि हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं और एजुकेशन में मानता हूँ कि एक रॉयल्टी का फील्ड है जिसमें बच्चा पढ़ता है तब तक भी बहुत ही अच्छा मान सम्मान है और बच्चा पढ़कर भविष्य में आगे बढ़ता है तो भी उसका शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान बहुत अच्छा रहता है। बच्चा को बेरो को नहीं हो पहले यहाँ जाओ यहाँ गए हाँ थे करिए कि वो मान ना करे ना ओ गाडेड़ो मती रहो हाँ तो लाल गिरा नहीं सिरे लाल गिरा निकले हो देखो बाबूजी गांव की भाषा में बता रहे हैं कि गड्ढेड़ो मतीरो जो लाल गिरी एकदम लाल मतीरा एकदम लाल पका हुआ होता है हाँ। बिया टाबर निकले डो है हाँ। और कई बार ज्यादा बोल बड़ा कुछ अड़क निकल जाए अड़क खारो हुए हाँ, कहीं हुए नहीं। मिठो को नहीं हुए मिट्टो को नहीं हो लाल गिरी को नहीं हुए लाल गिरी को नहीं हुआ तो गांव के ही सुभाष जी इधर सुभाष जी पीछे से सपोर्ट करें प्रिंस की ईडीपी टीम के बहुत पुराने सदस्य हैं सुभाष जी गांव में बहुत ही जश्न का माहौल है और आपको बहुत बहुत बधाई तो प्रिंस परिवार का थे बहुत पुराना सदस्य हो और गांव में बहुत अच्छे हो आज उत्साह को माहौल है ताकि गांव को ही टाबर निकले परिवार को टाबर निकले के शौक लाग रहे था इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं जी मैं 9 साल से पीसीबी में काम कर रहा हूँ जी इसलिए मेरे थारी थकाली तैयार कर थी किताबें पढ़ी हो हाँ हाँ इसलिए थाको भी रोल है भी कमान जी तो बढ़िया लग रही है खुशी बढ़िया हो रही है सर बढ़िया लगा एकदम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विकास से आने के बाद फिर से परिचय हुआ विकास पुराना स्टूडेंट है और आज के दिन आप बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हो सीकर शहर के मुख्य व्यापारियों में युवा व्यापारियों में शामिल हो गया है और हार्डवेयर का व्यापार सीकर का आज के दिन मुख्य व्यापार है और उसमें कब्जा कर रखा है विकास प्रिंस का पुराना स्टूडेंट है विकास बहुत बहुत बधाई बोलो दो सब सर मैंने 2011-12 से प्रिंस में 11-12 की थी सर जी मैंने अपने परिवार को यही कहा कि कुलदीप को अपन को प्रिंस में ही डालना है जी और आज प्रिंस में डालने का मुकाम आप सभी अपने सामने देख रहे हो सर जी जी मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं पीसीबी परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ तो अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि आपके बैचमेट भी बहुत अच्छे निकले हुए हैं मेरा वो उनकी भी क्लास- क्यों नहीं चर्चा हो जाए मेरा क्लासमेट आसिफ हुसैन भाटी उस 2012 में स्टेट मेरिट 5 नंबर की थी उसके अब सीए है अब सीए है एक महेंद्र चंदेलिया वो आज वो भी सीए है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में ऑल इंडिया अखिल भारतीय स्तर का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जी और एक धर्मीर शर्मा जी जी वो भी सीए है सीए है और दिनेश जांगीड़ वो भी सीए है और दिनेश चारण वो भी वो भी सीए गौरव शर्मा वो भी सीए वो भी सीए अक्षय जांगीड़ वो भी सीए बहुत बढ़िया और मैं एक व्यापारी हूँ आप वो व्यापारी बन गए हो जिनको सीए रखने की जरूरत पड़ेगी तो आप देख सकते हो आप सुन रहे हो कि आपके बैचमेट जो साथी रहे हैं उनमें बहुत सारे सीए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में और आप भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं आप ऐसे व्यापार के लेवल पे हैं जिनमें भविष्य में कई सीए की जरूरत सर पड़ेगी सब आपका आशीर्वाद है सर थैंक यू तो रामानंद जी आ गए हैं अब देखो जी इसलिए हो गए कि पुराने स्टूडेंट हो गए और थोड़ा सिर भी ऊपर निकल गया है तो पुराने प्रिंस के स्टूडेंट हैं और पूरे परिवार में उत्साह का माहौल है इन्होंने बहुत मेहनत की और प्रिंस पूरा स्टाफ बहुत अनुशासन है तो मैं प्रिंस पीसीबी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना बहुत चाहता हूँ आज बहुत गर्व हो रहा है आसपास के 3-4-5 गांव हैं उसमें भाई कुलदीप का जो ये सम्मान समारोह चल रहा है बहुत खुशी की बात है हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे अब दुल्हे से अपन चर्चा करते हैं कुलदीप जी बार बाबू जी बता रहे हैं कि पहले तो बेरोई को नहीं हो रहा तो गाडेड़ो एकदम लाल मतीरो निकले हो गिरियाड़ो लाल गिरियाड़ो तो बताओ आज कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सबको देख के रुएला सर सारंग सर पुनीत सर और आप जी जी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और इन्होंने ऐसा बोला कि मतलब जो मतीरा निकला मतलब वो इसलिए था कि मतलब मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहा मतलब वहीं पे था जी कोचिंग के पास ही गांव रहता में था। कम रहे हाँ जी इसीलिए बोल रहे हैं जी गांव में टाबर ज़्यादा दिख तो कौन जा मत ही गाडेड़ो को जी हाँ तो आज जी हाँ काफ़ी नाते रिश्तेदारी के लोग आए हैं सूचना तो लगभग काफ़ी लोगों को पहले ही मिल गई आज से बधाई ली तो थोड़ी सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आई कि नहीं आई हाँ
वो सभी बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ऐसे वीआईपी फीलिंग आ रही है क्या? तो यहाँ तो खर्चो करे जहाँ वीआईपी फीलिंग तो आनी चाहिए, कायदो भी बने। देखो जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है तो जैसे परिवार के सभी सम्मानित जनों से चर्चा हुई, लेकिन अगर महिलाओं से चर्चा नहीं हो तो वो सेलिब्रेशन अधूरा माना जाता है, क्योंकि जर्नी है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ बगल में कुलदीप के ताई जी हैं और मम्मी जी हैं, सिस्टर हैं, इनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे ताई जी नहीं पूछ लिया, आज तो ब्याह से माहौल बन रहे है, कसो के लाग रहे लुगाया पता है कहीं बोल रही था ने सबसे बड़ी पता है। तो कुलदीप का मम्मी जी ही, जहाँ बेटा को नाम तो चारू उमेर पूरा राजस्थान में बेटा की फोटो छप रही है, नाम लिखे जा रहे परिवार को और पूरा कसो के लाग रहे। बस बढ़िया है, तारी धन्यवाद। जी जी। वो घर में पढ़ाई के अलावा कौन सी चीज में रुचि रख दो? वो तो पढ़ाई में रही हो। पढ़ाई में रुचि रखी। खाबा पीबा में? खाबा पीबा में तो कमजोर है। कमजोर है, अब ठीक है जैसी। ये आजकल टाबर बने जो टेस्ट देता ही कि नंबर कम आ गया, मेरे के उसीर की मेरे कहीं उसीर भी अभी कना खेतोगे ना कुछ ही नहीं। तो देखो पड़ताल की तो पहले इन्होंने सीधा तो नहीं बताया, लेकिन पड़ताल में ये सामने है कि ये बहुत स्थिर दिमाग का बच्चा है। टेस्ट के नंबरों से कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना, एक लयताल में बने रहना। मैं अक्सर बच्चों को, अभिभावकों को कहता हूँ कि खुशियाँ जब भी मिले तो सेलिब्रेट जरूर करनी चाहिए। आज खुशी का बड़ा सेलिब्रेशन है, इससे पूरे परिवार में उत्साह है। जो भी निमंत्रण पे आए उन सबको भी प्रेरणा मिलती है, उनके बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। और मैं मानूंगा कि कुलदीप की सफलता और आज के इस कार्यक्रम के बाद गांव रिश्तेदारी में बहुत बच्चे प्रेरित होंगे और बहुत बच्चे सक्सेस होंगे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मेरी अभी दादी जी है, वो लगभग 85 ईयर की है, उनको आँख से दिखता नहीं है, लेकिन वो हमेशा ये पूछती है कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास कुलदीप नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। दादी जी से को ध्यान रखें, बिल्कुल दादी जी पूरा ध्यान रखे और ये पतो माता पर हाथ फेर पतो लगा ले कि कौन है। आ चीज़ भी आप बहुत कॉमन देखा कि जगह परिवार में बुजुर्ग की उपस्थिति है भी परिवार में माहौल भी हमेशा बहुत बढ़िया रहे और बुजुर्गों की पूरा परिवार भी चाहे फिजिकली सक्षम हुए या न हुए, बाकी पूरा परिवार पर छत्र छाया रहे, अभी परिवार हमेशा ही खुश और फुले फुले रहे। बिल्कुल सर, आज मेरे परिवार में मुझे बहुत सारा गर्व है कुलदीप की वजह से। तो कुलदीप, नीट की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, तो उन बच्चों को नीट की तैयारी के कुछ मुख्य टिप्स, आपने तैयारी कैसे की वही बता दो। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो फिज़िक्स से शुरू करता हूँ। फिज़िक्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, वो इसलिए होती है कि वो पहली चीज़ तो हो सकता है कि वो क्लास में ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि वो फिज़िक्स को रटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझोगे इमेजिनेशन से, अगर आप अच्छे थे, इमेजिनेशन दिमाग में कल्पना होनी चाहिए, फिजिक्स फिल्म बननी चाहिए दिमाग में। फिजिक्स मतलब इमेजिनेशन, जितना फिजिक्स मतलब इमेजिनेशन, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। फिजिक्स को अगर आप पुनीत सर भी मुस्कुरा रहे हैं कि बच्चों को करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में, और मतलब बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी जी। और आप मॉड्यूल सोल्व करो अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आराम से फिजिक्स आपको इजी लगेगी। फिर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले तो आप नोट्स पढ़ लो, और फिर उसके बाद में जैसे आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ते हो वैसे इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप पढ़ लो। तो उससे इनऑर्गेनिक मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी आने लग गए हैं ज़्यादा इनऑर्गेनिक में, तो वो भी हो जाएंगे। फिर ऑर्गेनिक के लिए नोट्स बार बार पढ़े थे, और फिज़िकल के लिए नोट्स और मॉड्यूल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ है। उसके बाद में बायोलॉजी में तो क्या ही कहना, सब जानते हैं एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ लो। तो ये तो आपने बता दी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, अब सेल्फ स्टडी के बारे में बताओ। सेल्फ स्टडी कुछ दिन होते हैं, मतलब हमारी क्लास होती थी, उसके बाद में मैं रूम पे आके रात को पढ़ता था, उसके बाद में हमारी 2 से 8 तक होती थी क्लास, तो इवनिंग, हाँ इवनिंग शिफ्ट था, तो फिर रात को स्टडी हो जाती थी और सुबह उठ के फिर पढ़ लेता था। नीट के बच्चे को कितनी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए मतलब ऑन एन एवरेज? कंटिन्यूस करे बस 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर कंटिन्यूस, राइट। उसके बाद में एक बड़ा मुद्दा आता है कि बच्चे के टेस्ट में नंबर ऊपर नीचे आते हैं, आपसे भी अभी डिस्कशन हुआ, उसके बारे में आपका क्या मानना है? नंबर ऊपर नीचे पे बच्चे की जो मनोस्थिति होती है उस पर आपका क्या मानना है? तब नंबर कम आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो आप नीट का मेन एग्ज़ाम नहीं है, उससे आप सीख सकते हो। और तो मेन रीज़न ये हो सकता है कि आपकी कोई स्ट्रेटेजी गलत हो, कि या मतलब आपको पेपर करने का अप्रोच जो है वो गलत आप कर रहे हो, उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर हो सकता है आपकी एनसीईआरटी को पढ़ने में तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ रहे हो, तो
उससे भी आपको बायोलॉजी की दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन में, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी का तो लगता है कि सब आ रहा है, लेकिन कई बार होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, फिर क्वेश्चन जो है वो माइनस मार्किंग ज़्यादा हो जाती है। मीन्स नंबर कम आ रहे हैं तो आपके पास अवसर है कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हाँ। लास्ट कोई मैसेज जो बच्चों को आप देना चाहें? मतलब जैसे आप पढ़ते हो तो उसको रिवाइज़ करने के लिए टेस्ट एक बहुत अच्छा होता है, उसके थ्रू आप पूरा जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो, जो गलतियाँ हैं वो पता चल जाती है आराम से। तो टेस्ट पे जोर रखना चाहिए, रेगुलरली दे, और उनमें जो गलतियाँ होती हैं पीसीपी में कितने टेस्ट लगे आपके एक साल में? मैंने तो काउंट ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा। मतलब शुरू में तो हमारे 15 दिन से लगते थे, फिर वीकली मतलब हर संडे को 15 दिन से एक सप्ताह, और फिर लास्ट में जो टेस्ट सीरीज थी वो तो डेली जो है लगता था हमारे। डेली लगते थे, अनकाउंटेबल टेस्ट हो गए। बहुत ज़्यादा। तो मतलब कितने टेस्ट मिस किए आपने उनमें से? मिस तो मैं एक बार तो बीमार हो गया था, तो 1-2 टेस्ट वो मिस किए, बाकी तो नहीं किए। बीमारी के अलावा कोई टेस्ट मिस नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस बच्चे का जो इंटरव्यू मैंने सुना उसमें मुझे लगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक बच्चे को पहुँचा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो स्टाफ है उसका टैलेंट बच्चे में बोलता है, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, बच्चा बोलता है, इसका मतलब आपके टैलेंट, स्टाफ का टैलेंट बोल रहा है, स्टाफ का टैलेंट मतलब बोलता है, सरपंच इसलिए साहब भी पार्क ही तो तकड़ा ही को आपके मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नमस्कार।